गुड डे बच्चों, वेलकम टू PSA प्रसाद सर्स एकेडमी, जहाँ पर हम पेपर 1 CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे और जो आपका इलेक्टिव पेपर है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वो भी हम करेंगे। जो बच्चे वो इलेक्टिव लेते हैं उनके लिए वो भी करेंगे। अब ये जो आज का लेक्चर है लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर का लेक्चर है, जहाँ पर हम आपको इंस्टीट्यूट का जो रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, जो नया सिलेबस है, उससे हम आपको वाकिफ करेंगे। ये जो नया सिलेबस है ये बच्चों लगभग 4 साल से अंडर कंसिडरेशन था। बहुत से अफवाहें भी फैल गई थी बीच में इन सिलेबस को लेकर, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने इस सिलेबस को कंफर्म कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने भी अपना सिग्नेचर कर दिया है इस सिलेबस में, और अब ये सिलेबस लागू हो चुका है। तो आज हम सारे बच्चों को, सिर्फ CA फाइनल के बच्चों को नहीं, सारे बच्चों को इस सिलेबस का ज्ञान देंगे, सिलेबस का, मेथडोलॉजी का। जो भी बच्चे CA करना चाह रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी ये अंदाज़ा आ जाएगा कि आप CA में ये जो नया कोर्स है, नया सिलेबस है, इसमें हमें आगे कैसे जाना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं स्टार्ट करने के पहले कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो सिलेबस आया है और ये जो स्कीम आया है ये थोड़ा देर से आया है। आइडियली ये 5 साल पहले आना चाहिए था, मगर बेटर लेट देन नेवर। मैं इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूं कि उन्होंने फाइनली एक करेजियस स्टेप लिया और ये बहुत उम्दा सिलेबस और करेक्ट स्ट्रक्चर जो है CA उसको अब लागू किया है। इंडस्ट्री का जो नीड है और हम जो पहले करते थे वहां पर गैप बहुत गहरा था। अब इस नए सिलेबस से और इस नए स्कीम ऑफ एजुकेशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री का नीड और हमारा एकेडमिक करिकुलम बिल्कुल पास होगा। सिलेबस बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। हमने भी इस सिलेबस बनाने में बहुत सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी दिया है। हमारे व्यूज़, सजेशंस बहुत से हमने भी हमने दिए हैं, को फैकल्टीज़ ने बहुत दिए हैं, जितने इंडिया के फैकल्टीज़ हैं सभी ने कंट्रीब्यूशंस किए हैं, और इंस्टीट्यूट ने सारे कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर भी किया है। हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन ये था कि आप बच्चों को इलेक्टिव पेपर दें, क्योंकि क्या है कि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर आओगे तो आप कोई एरिया में स्पेशलाइज करोगे, तो उनको स्पेशलाइजेशन का जो अवसर है वो आप CA फाइनल में प्रदान करें। उनको एक पेपर चूज़ करने दें, इलेक्टिव चूज़ करने दें, जो इंस्टीट्यूट ने किया है। हमने तो ये भी कहा था उनसे कि ये इलेक्टिव पेपर आप ओपन बुक एग्जाम की तरह कीजिएगा, ना कि क्लोज्ड बुक। माने बच्चे बुक ले आ सकते हैं, आप उनको केस स्टडी पूछिएगा और वो बुक यूज़ करके करेंगे, मगर अब तक इस सजेशन को लागू नहीं किया गया है। तो हम जहाँ पर अब खड़े हैं, इलेक्टिव पेपर तो है मगर इंस्टीट्यूट ने ओपन बुक का दर्जा अब तक दिया नहीं है, तो हमारा पूरा जो सिलेबस है वो क्लोज बुक ही रहेगा। जितने प्रोफेशनल एग्जाम्स बाहर होते हैं, UK में होते हैं, US में होते हैं, वहाँ पर ओपन बुक एग्जाम लागू हो चुका है। इंडिया में ओपन बुक एग्जाम अब तक लागू नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे आगे चलेंगे, एक इलेक्टिव पेपर है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, कम से कम उस पेपर में तो वो आपको ओपन बुक का अवसर प्रदान करेंगे। देखते हैं कैसे जाता है। अब जो हाथ में है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है 30 जून 2017। जो भी बच्चे 30 जून के बाद रजिस्टर करते हैं, चाहे वो CPT का रजिस्ट्रेशन करे या IPCC का रजिस्ट्रेशन करे या CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन करे, ये सारे ही नया कोर्स में लागू हो जाएंगे। 30 जून के पहले अगर आप रजिस्टर्ड हो
चाहे आप सीपीटी में हो या आईपीसीसी में हो या फाइनल में हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो 30 जून के पहले, तो आपका ओल्ड कोर्स लगभग 6 अटेम्प्ट तक चलेगा। 6 अटेम्प्ट के बाद अगर आप नहीं पास होते हो तो आप कंपल्सरीली न्यू कोर्स में चले जाओगे। अगर आप 1 जुलाई को रजिस्टर करते हो या 2 जुलाई को रजिस्टर करते हो तो आप कंपल्सरी सीधा न्यू कोर्स में ही प्रवेश करोगे, चाहे आप सीपीटी रजिस्टर करें या आप आईपीसीसी रजिस्टर करें या आप सीए फाइनल रजिस्टर करें। तो ये जो डेट है 30 जून 2017, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 30 जून 2000 ये कट ऑफ डेट है। 30 जून 2017 तक जो बच्चे रजिस्टर करते हैं या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो ओल्ड कोर्स कर सकते हैं, और 30 जून 2017 के बाद जो बच्चे रजिस्टर होते हैं, चाहे वो सीपीटी के लिए रजिस्टर होते हैं, माने कोई नए बच्चे हैं जो पहले बार सीए कर रहे हैं, वो अपना सीपीटी करने वाले हैं, और वो 30 जून के बाद रजिस्टर होते हैं, तो वो सीधा न्यू कोर्स में चला जाएगा। या कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीपीटी लिखा है और वो आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करते हैं 30 जून के बाद, तो वो सीधा नया कोर्स करेंगे, जूना कोर्स नहीं करेंगे। तो कहीं पे भी आप कोई भी लेवल में अगर 30 जून के बाद रजिस्टर करते हो तो आपको न्यू कोर्स लागू होता है। अब सबसे पहले आप समझिए कि सीपीटी, आईपीसीसी और सीए फाइनल जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था उसका नाम बदल चुका है। अब नए कोर्स में हम सीपीटी को कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, आईपीसीसी को कहेंगे सीए इंटर और सीए फाइनल रिवाइज्ड। तो पहला था सीपीटी, आईपीसीसी, सीए फाइनल, अब है सीए फाउंडेशन, सीए आईपीसीसी और सीए फाइनल रिवाइज्ड। 30 जून के पहले आप रजिस्टर करते हो तो आप सीपीटी, आईपीसीसी, सीए फाइनल वो स्ट्रक्चर में जाते हो। 30 जून के बाद रजिस्टर करते हो तो आप जाओगे सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। अब देखिए हम थोड़ा स्लाइड्स आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से आप देखिए, ये आपको हेल्प करेगा। अब देखिए ये जो पहला स्लाइड हमने डाला है आपके लिए, इस पहले स्लाइड में ये उन बच्चों को एप्लीकेबल है जो अब सीए कोर्स करना चाह रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड ये अपीयर कर सकते हैं सीपीटी या सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट। सीपीटी का जो लास्ट अटेम्प्ट है वो जून 19 का है, और अगर आपको सीपीटी करना है तो आपको 30 जून 2017 के पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चे 12th लिखे हैं, अब उनका रिजल्ट जब आएगा तब तक तो 30 जून चला जाएगा। थोड़ी जगह रिजल्ट आ चुका है, थोड़े स्टेट्स में नहीं आया है। जो स्टेट्स में आ चुका है, और अगर आप 30 जून के पहले रजिस्टर करते हो तो आप ओल्ड कोर्स में सीपीटी करोगे। अब सोचिए महाराष्ट्र में रिजल्ट आ चुका है, तो अगर महाराष्ट्र के बच्चे अपना 12th का रिजल्ट लेकर सीपीटी करते हैं या सीए करने की चाह रखते हैं और वो इंस्टीट्यूट में जाके अपने नाम रजिस्टर कर रहे हैं, और ये 30 जून के पहले, आज हम खड़े हैं 12 जून में, माने अगला 18 डेज में अगर वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो करेंगे सीपीटी। और अगर तमिलनाडु रखिए, उनका अगर 12वीं का जो एग्जाम रिजल्ट है वो अगर जुलाई में आता है तो वो तो ऑब्वियसली सीपीटी कोर्स तो रजिस्टर करेंगे नहीं। वो जब इंस्टीट्यूट में जाएंगे और अपना आप को रजिस्टर करेंगे तो वो सीधा 30 जून के बाद अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो जाएंगे नए कोर्स में जिसका नाम है सीए फाउंडेशन। तो ये जो पहला आपका स्लाइड है ये उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों का बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम 30 जून के पहले अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो हम सीए सीपीटी लिखेंगे, और अगर हम 30 जून के बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो हम सीए फाउंडेशन लिखेंगे। अब ये बच्चे डिसाइड करें, अगर उनका रिजल्ट आ चुका है, उनको अगर रजिस्टर करना है तो पहले भी रजिस्टर कर सकते हैं या बाद में। पहले करोगे तो ओल्ड कोर्स, बाद में करोगे तो न्यू कोर्स। एक है सीए सीपीटी, दूसरा है सीए फाउंडेशन। तो ये उन बच्चों के लिए जो अब सीए करना चाह रहे हैं। अब जो बच्चे ऑलरेडी सीपीटी लिख चुके हैं, उन्होंने
सीपीटी में रजिस्टर कर चुके हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर चुके हैं, वो सारे बच्चे को सीपीटी लागू है। अब सीपीटी में ये स्टोरी है, जो बच्चे जून 2017 में पास हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट आएगा जुलाई में, वो जब अपने आप को आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करेंगे तो ऑब्वियसली उनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 जून के बाद होगा और उनको सीधा लागू हो जाएगा न्यू कोर्स। तो वो करेंगे सीए इंटरमीडिएट कोर्स, ना कि आईपीसीसी। तो यहां जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं जिन्होंने जून में एग्जाम दिया है, मई जून में एग्जाम दिया है सीपीटी का, आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में, फिर आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल में रजिस्टर करोगे। तो ये जो नेक्स्ट लेवल में आप रजिस्टर करोगे, ये तो 30 जून के बाद वाला रजिस्ट्रेशन डेट है, तो आप सीधे पहुंच जाओगे न्यू कोर्स में। और आप करोगे नहीं आईपीसीसी, आप अब करोगे सीए इंटरमीडिएट। और एक बार आप सीए इंटरमीडिएट करोगे तो उसके साथ जाओगे आप आगे सीए फाइनल रिवाइज्ड कोर्स में। जो बच्चे दिसंबर में सीपीटी लिख रहे हैं, दिसंबर में आप सीपीटी लिखोगे, दो चीज होगा, आप पास हो गए या फेल हो गए। अगर आप पास हो गए तो आप अपने आप को रजिस्टर करोगे न्यू कोर्स में, क्योंकि आप जब रजिस्टर करोगे सेकेंड लेवल के लिए जिसका नाम है सीए इंटरमीडिएट, तब 30 जून जा चुका होगा और आप सीधा पहुंच जाओगे न्यू कोर्स में। अगर आप फेल होते हो सीपीटी में, आप ऑलरेडी सीपीटी में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, आपने एग्जाम लिखा जून में, आप फेल होते हो, या आप लिखोगे दिसंबर में, आप फेल होते हो, तो आपके पास जून 19 तक का अटेम्प्ट है, आप सीपीटी करते जा सकते हो। अब हमारा कोई बच्चा है जो अब जून में उन्होंने एग्जाम लिखा है, सोचिए सीपीटी का एग्जाम लिखा है, या आगे जाकर दिसंबर में लिखने वाले। देखिए ये बच्चे जो है ये ऑलरेडी सीपीटी में रजिस्टर्ड है और इनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में, ये 30 जून के पहले है। तो इनको सीपीटी का ओल्ड अटेम्प्ट, ओल्ड कोर्स लागू होगा। कब तक लागू होगा? जून 19 तक लागू होगा। जून 19 तक ये सीपीटी ओल्ड कोर्स में लिख सकते हैं, लेकिन जैसा ही वो पास हो जाएंगे और अपने आप को आईपीसीसी में रजिस्टर करेंगे, तब सिस्टम नया डेट कैप्चर करेगा उनका रजिस्ट्रेशन का, जो होगा 30 जून के बाद, और उनको करना होगा सीधा न्यू कोर्स। माने ये बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीपीटी ओल्ड कोर्स में किया है, मगर सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल जो है वो न्यू कोर्स में करेंगे। यह है उन बच्चों के लिए जिनका सीपीटी रजिस्ट्रेशन है। आपको अपने आप को सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना है कि देखिए हम अब सीपीटी लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं, हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सीपीटी के लिए क्या है? सर हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सीपीटी के लिए 30 जून 17 के पहले है, तो हम सीपीटी ओल्ड कोर्स में लिखेंगे। और अगर हम पास होते हैं तो हम आईपीसीसी के लिए रजिस्टर करेंगे और हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीसीसी होगा 30 जून के बाद। तो सीए आईपीसीसी के बदले हम करेंगे सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल रिवाइज्ड कोर्स में। तो ये जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है हर लेवल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे आईपीसीसी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ये बच्चे आईपीसीसी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इनको जून मई 19 तक का टाइम है आईपीसीसी पास करने। ये बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ध्यान देना आईपीसीसी में। इनका आईपीसीसी रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये 30 जून के पहले, तो इनको ओल्ड आईपीसीसी ये लिख सकते हैं और इनका मई 19 तक अटेम्प्ट वैलिड है। मई 19 के बाद ऑटोमेटिकली सभी बच्चे न्यू कोर्स में चले जाएंगे। अगर आपने आईपीसीसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो बच्चे अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं, उनके पास ऑप्शन है। अगला 18 दिन में वो रजिस्टर करते हैं 30 जून के पहले, तो वो आईपीसीसी कर सकते हैं। और अगर वो 30 जून के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में करेंगे। ये जो आईपीसीसी है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिनको ओल्ड कोर्स एप्लीकेबल है, इनको इंस्टीट्यूट ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहें तो आप अपना रजिस्ट्रेशन डेट तो 30 जून के पहले, आप तो आईपीसीसी में रजिस्टर्ड है,
और आईपीसीसी का लास्ट अटेम्प्ट मई 19 तक जाएगा। मगर हम आपको एक चॉइस देते हैं बच्चों, जो आईपीसीसी में है, हम आपको तो नए कोर्स में फोर्स नहीं कर सकते, मगर हम अब चॉइस देते हैं। अगर आप चाहे तो आप ऑप्शन ले सकते हो और आप नए कोर्स में स्विच कर सकते हैं। तो अगर बच्चे ऑलरेडी आईपीसीसी में रजिस्टर हो चुके हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। आप आइदर ओल्ड कोर्स करें जिसका नाम है सीए आईपीसीसी, या आप करोगे सीए इंटर न्यू कोर्स, ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप ओल्ड करते हो तो मई 19 तक, मई 2019 तक आपका ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट वैलिड होगा। और अगर आप न्यू में स्विच करते हो तो मई 18 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बैठेगा, मई 18 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बैठेगा। अगर आपने एक ग्रुप पास किया है आईपीसीसी का और आपका एक ग्रुप पेंडिंग है, तो आपको ये ओल्ड कोर्स में करना होगा। आपको ये ओल्ड कोर्स में करना होगा क्योंकि आपको एक ग्रुप तो आप पास हो चुके हो, अब एक और ग्रुप बचा है, माने आप ऑलरेडी आईपीसीसी में रजिस्टर्ड हो 30 जून के पहले। तो आप अपना जो दूसरा ग्रुप है वो ओल्ड कोर्स में खत्म कीजिएगा, मगर ध्यान देना कि इसका लास्ट अटेम्प्ट होगा मई 19, माने आपके पास नवंबर 17, मई 18, नवंबर 18, मई 19 तक का आपके पास अटेम्प्ट है इस कोर्स को क्लियर करने के लिए। और इसको जैसा क्लियर करोगे और आप जब सीए फाइनल में रजिस्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप 30 जून के बाद रजिस्टर करोगे तो आपको सीए फाइनल सिर्फ न्यू कोर्स में करना होगा। यह हुआ आईपीसीसी के बच्चों के लिए। अब आते हैं सीए फाइनल में। अब ये बच्चे ऐसे हैं जो आईपीसीसी पार कर चुके हैं और ये सीए फाइनल में रजिस्टर हो चुके हैं। अगर आप सीए फाइनल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको ओल्ड कोर्स नवंबर 2020 तक आप दे सकते हो, मगर आपको भी ऑप्शन दिया गया है कि चाहे तो आप नए कोर्स में स्विच कर सकते हो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है मई 2018। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो 30 जून के पहले अगर रजिस्टर करें तो ओल्ड कोर्स आप कर सकते हो, और 30 जून के बाद अगर आप रजिस्टर करें तो आप सीधा पहुंच जाओगे न्यू कोर्स में। ये जो आपका लास्ट स्लाइड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है उन बच्चों के लिए जिसको ये समझे कि ये जो नया कोर्स है हमारा ये जा कैसे रहा है, आप मेंबर कैसे बन सकते हो। आप अपना 12th स्टैंडर्ड अपियर कर सकते हो, आप सीए कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, रिजल्ट के लिए रुक सकते हो। सीए फाउंडेशन आप लिखोगे नए कोर्स में, जैसा फाउंडेशन लिखोगे उसके बाद आप पास हो जाओगे तो आप इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे। इसके बाद एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स है जो आपको करना होगा। उसको खत्म करने के बाद ही आप अपना 3 साल का आर्टिकलशिप कर सकते हो। और सीए फाइनल के अटेम्प्ट के पहले आपको 4 हफ्ता एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स खत्म करना है, जिसके बाद ही आप अपना सीए फाइनल अटेम्प्ट दे सकते हो। 6 महीना जब बचा है आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का, और उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो लास्ट वाला स्लाइड है ये ओवरऑल नया कोर्स का ट्रेन है। देखिए ट्रेन जा रहा कैसे रहा है, आप एक बार स्लाइड देखिएगा। ये तो पूरा ट्रैक है कि ये आपका पूरा स्लाइड कैसे जा रहा है। अब हम आपको इन स्लाइडों से बाहर ले जाते हैं और हम आपको लिख के कुछ समझा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये है आपका ओल्ड कोर्स और ये वाला है आपका न्यू कोर्स। पहले आप थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझिए। ओल्ड कोर्स में हमने 3 लेवल रखे हैं। पहला लेवल है सीपीटी, दूसरा लेवल था आईपीसीसी और तीसरा लेवल है सीए फाइनल।
इन्हीं लेवलों को नया कोर्स में नाम दिया गया है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और अंत में सीए फाइनल, मगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं न्यू कोर्स या रिवाइज्ड, क्या लिखते हैं, रिवाइज्ड। अब ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे यहां होंगे सीपीटी के पहले, कुछ बच्चे यहां होंगे सीपीटी के बाद मगर आईपीसीसी के पहले, कुछ बच्चे यहां होंगे आईपीसीसी के बाद मगर सीए फाइनल के पहले, और आईपीसीसी में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर किया है मगर ग्रुप 2 नहीं, या ग्रुप 2 क्लियर किया है मगर ग्रुप 1 नहीं, और कुछ बच्चे सीए फाइनल में ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 क्लियर किया है मगर ग्रुप 2 नहीं, और ग्रुप 2 क्लियर किया है मगर ग्रुप 1 नहीं। लगभग 5 ग्रुप के बच्चे हैं हमारे पास। एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पहला लेवल किया ही नहीं है सीपीटी, फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीपीटी पार कर दिया है मगर आईपीसीसी नहीं किया, फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आईपीसीसी का एक ग्रुप किया है मगर दूसरा ग्रुप पेंडिंग है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीए फाइनल का एक ग्रुप किया है मगर दूसरा ग्रुप पेंडिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ग्रुप के बच्चे हैं, और देखिए इंस्टीट्यूट कर क्या रहा है पूरा न्यू कोर्स में। एक है ग्रुप 1, ग्रुप ए लगते हैं, येट टू क्लियर सीपीटी, अब तक उन्होंने सीपीटी क्लियर नहीं किया है, येट टू क्लियर सीपीटी, सीपीटी इन्होंने क्लियर किया नहीं है मगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सीपीटी के लिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और पेरहैप्स सम अटेम्प्ट्स भी दिया है, सम अटेम्प्ट्स गिवन, सम अटेम्प्ट्स आर गिवन, या है नॉट रजिस्टर्ड, माने ये बच्चे अब भी सोच रहे हैं कि हम सीए करें कि ना करें, नॉट रजिस्टर्ड। इन्होंने अब तक पहला पड़ाव क्लियर नहीं किया है सीपीटी का, रजिस्टर कर चुके हैं बच्चे, एक दो अटेम्प्ट भी लिख चुके हैं, पास नहीं हुआ अब तक, या अभी अटेम्प्ट लिखे हैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, और या अब तक रजिस्टर उन्होंने किया ही नहीं है। सिंपल है, देखिए जो बच्चे रजिस्टर नहीं किया है, जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया है, इनका 30 जून 2017 इंपॉर्टेंट डेट है। अगर ये 30 जून के पहले रजिस्टर करते हैं तो ये सीपीटी का जूना कोर्स करेंगे, जिसका कुछ टाइम तक अटेम्प्ट है, तब तक पास नहीं होंगे तो सीधा न्यू कोर्स में चले जाएंगे, और अगर ये 30 जून के बाद ही रजिस्टर करेंगे तो सीधा न्यू कोर्स में चले जाएंगे। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रजिस्टर किया है, एक दो अटेम्प्ट भी दिया या अभी अटेम्प्ट दिया और रिजल्ट के लिए रुके हैं, इनका यह स्टोरी है कि अगर ये पास होते हैं, ध्यान देना, अगर ये पास होते हैं तो ये जुलाई के बाद ही पास होंगे, तब वो रजिस्टर आईपीसीसी का करेंगे नए कोर्स में, और वो करेंगे सीए इंटरमीडिएट, ना कि सीए आईपीसीसी। और अगर वो पास नहीं होते हैं तो उनको सीपीटी का ओल्ड अटेम्प्ट दे सकते हैं कुछ पीरियड तक, उसके बाद वो सीधे चले जाएंगे सीए फाउंडेशन में नए कोर्स में। ये है उन बच्चों का सीपीटी वाला स्टेटस। अब दूसरा देखते हैं, ग्रुप बी के बच्चे लेते हैं। यहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं ग्रुप बी में जिनका सीपीटी हो चुका है, डन, क्लियर कर चुके हैं, और अब खड़े हैं वो आईपीसीसी में, आईपीसीसी में खड़े हैं। ये बच्चे अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या रजिस्टर होंगे बिफोर 30 जून 2017, तो ये आईपीसीसी कुछ अटेम्प्ट तक कर सकते हैं, जूना कोर्स कुछ अटेम्प्ट तक कर सकते हैं। और अगर ये रजिस्टर करते हैं आफ्टर 30 जून, आफ्टर 30 जून रजिस्टर करते हैं, तो इनको आईपीसीसी नहीं लागू होता है, इनको लागू होता है सीए इंटर, जो कि है नया कोर्स।
अब इसी ग्रुप में अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक ग्रुप आईपीसीसी का पास किया है और एक ग्रुप नहीं पास किया है, तो ये जो बच्चे हैं ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं आईपीसीसी में, इनका डेट 30 जून के पहले है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इनको जूना ओल्ड कोर्स ही करना होगा और अपना दूसरा ग्रुप आईपीसीसी में इनको क्लियर करना होगा बिफोर ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट खत्म हो। 5-6 अटेम्प्ट बचा है, तब तक वो अपना दूसरा ग्रुप खत्म करे और जब वो अपने आप को सीए फाइनल में रजिस्टर करेंगे तो वो सीधा न्यू कोर्स में रजिस्टर करेंगे। ग्रुप सी के ऐसे बच्चे हैं, लास्ट ग्रुप सी, ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीपीटी खत्म किया है, जिनका आईपीसीसी भी हो चुका है और अब ये खड़े हैं सीए फाइनल के पड़ाव में। ये अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सीए फाइनल या विल रजिस्टर बिफोर 30 जून, तो ये सीधा सीए फाइनल ओल्ड कोर्स ही लिखेंगे कुछ थोड़े अटेम्प्ट तक, तब तक उसको पास होना है, वो नहीं पास होंगे तो सीधा न्यू कोर्स में चले जाएंगे। और अगर ये रजिस्टर करते हैं सीए फाइनल के लिए आफ्टर 30 जून, तो ये सीधा चले जाएंगे न्यू कोर्स में। तो जितने बच्चे आप देख रहे हो वीडियो, आपको अपना स्टेटस समझना है, आपने कौन सा लेवल पार कर चुके हैं, आपका कौन सा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो आईपीसीसी का हो या फाइनल का हो, और उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आप ओल्ड कोर्स में हो या न्यू कोर्स में हो। इतना ध्यान दें, अगर आप ओल्ड कोर्स में हो तो आपके पास ऑप्शन है न्यू कोर्स में स्विच करने के लिए, मगर ये ऑप्शन तब होगा अगर आप दोनों ग्रुप पास करते हो। तो माने अगर आईपीसीसी का आपने एक ग्रुप पास किया है और दूसरा नहीं पास किया है तो आप स्विच नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने आईपीसीसी का पड़ाव अब तक पूरा पार नहीं किया है। तो आपको आईपीसीसी का सेकेंड ग्रुप पास करना होगा, फिर आपके पास ये ऑप्शन बनता है कि आप न्यू कोर्स में जंप कर सकते हो। ये ऑप्शन ऑफ ओल्ड कोर्स जंपिंग टू न्यू कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने वो पड़ाव पार कर चुके हैं मगर 30 जून के पहले रजिस्टर्ड है। तो सोचिए कोई ऐसा बच्चा है जिन्होंने सीपीटी पास कर लिया है, जिन्होंने आईपीसीसी भी पास कर लिया है और 30 जून के पहले इनका सीए फाइनल रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, ये सीए फाइनल के लिए पढ़ भी रहे हैं, इनका अटेम्प्ट भी आने वाला है। इनके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो ओल्ड कोर्स छोड़कर नए कोर्स में अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। मगर अगर आप बीच में खड़े हो, आईपीसीसी का एक ग्रुप पास किया है, एक नहीं किया है, सीए फाइनल का एक ग्रुप पास किया है, एक नहीं किया है, तो आपको जो दूसरा वाला ग्रुप है वो ओल्ड कोर्स में ही खत्म करना होगा। आप ओल्ड कोर्स में एक ग्रुप और न्यू कोर्स में दूसरा ग्रुप नहीं पास कर सकते, ये आपको नहीं अलाउड है। सीए इंस्टीट्यूट ने एफएक्यू में ये दिया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। ये जो ऑप्शन है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने एक पड़ाव पूरी तरह से पास कर चुके हैं, वो ओल्ड कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर अब इनके पास ऑप्शन आया, चाहे तो हम न्यू कोर्स में जा सकते हैं, मई 18 से हमारा अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन है आपके पास। अब हमारा रिकमेंडेशन ये है कि जो बच्चे ओल्ड कोर्स में हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप न्यू कोर्स में अपना ऑप्शन इवैल्यूएट कर सकते हो। मगर अगर आप अभी लिखने वाले हो नवंबर 17 में या मई 18 में, तो मई 18 में भी जो बच्चे लिखने वाले हैं सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में, कंटिन्यू करें ओल्ड कोर्स में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है न्यू कोर्स को अडेप्ट करने के लिए। यह हुआ रिवाइज स्कीम ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग। अब इन सब्सटेंस क्या चेंजेस है ओल्ड कोर्स में और न्यू कोर्स में, पहले देखेंगे सीपीटी। सीपीटी में 4 पेपर थे और चारों पेपर थे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब जो सीपीटी है जिसको हम कहते हैं सीए फाउंडेशन, इसमें होंगे 4 पेपर, मगर सिर्फ 2 पेपर एमसीक्यू है और 2 पेपर पार्टली सब्जेक्टिव है। ध्यान देना, यहां पर कभी इंग्लिश का टेस्टिंग नहीं हो रहा था, अब नए कोर्स में थोड़ा वर्बल टेस्टिंग हो रहा है, लैंग्वेज और वर्बल का थोड़ा टेस्टिंग हो रहा है, लैंग्वेज टेस्टिंग थोड़ा हो रहा है।
सीपीटी और सीए फाउंडेशन। मैं ये नहीं समझता हूं कि सीए फाउंडेशन और सीपीटी में बहुत गहरा अंतर है अंतर, मगर इतना भी नहीं डिफिकल्ट है कि आप नहीं निकल सकते हो, पास नहीं हो सकते हो। थोड़ा सब्जेक्टिव असेसमेंट हमने किया है। पहले एमसीक्यू के पहले तो पूरा सीए फाउंडेशन सब्जेक्टिव ही था, फिर हमने सीपीटी लागू किया जो एमसीक्यू था। अब हम पार्ट कर रहे हैं, पार्टली एमसीक्यू है, पार्टली सब्जेक्टिव है। मैं ये नहीं समझता हूं ऑनेस्टली पर्सनली कि ये बहुत गहरा डिफरेंस होगा, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे हैं, 11th-12th के बच्चे हैं, तो सब्जेक्टिव असेसमेंट भी रीजनेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिफिकल्ट हो। इंस्टीट्यूट को ये ज्ञान होता है कि वो किस टारगेट ऑडियंस को टेस्ट कर रहा है, तो यहां पर मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा चैलेंज होगा सीपीटी में। अब आईपीसीसी, नाउ आईपीसीसी अगर आप देखें तो आईपीसीसी में थे 7 पेपर्स, और अब ये जो सीए इंटर है यहां पर है 8 पेपर्स। तो आप समझिए एक पूरा पेपर एक्स्ट्रा है सीए इंटर में, जो कि आईपीसीसी में नहीं था। अब पेपरों के अंदर भी बहुत से चेंजेस हैं। पेपरों के अंदर लेवल चेंज हुआ है, जो रिडंडेंट टॉपिक है उनको निकाला गया है, जो करंट और कन्वेंशनल टॉपिक्स है इनको डाल दिया गया है। अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस जो थे वो आईपीसीसी में थे, मगर पूरा कवरेज नहीं था। अब इनका आईपीसीसी में ये पार्ट कवरेज में था, पार्ट था, अब इनका आईपीसीसी में ऑलमोस्ट फुल कवरेज किया गया है, ऑलमोस्ट फुल कवरेज किया गया है एएस का। फिर थोड़े सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के टॉपिक्स है जिसको हमने आईपीसीसी में मूव किया है, जैसा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये पहले बच्चे करते थे सीए फाइनल में, अब इसको मूव किया गया है सीए इंटर में। फिर एक टॉपिक होता है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। होल्डिंग और सब्सिडरी अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड कंसोलिडेशन कहते हैं, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स कहते हैं। ये पूरा टॉपिक पहले सीए फाइनल में था। इसका जो बेसिक पार्ट है इसको हम हमने आईपीसीसी में ले आए हैं हम, और जो एडवांस्ड पार्ट है इसका ये अब भी सीए फाइनल में होगा। तो थोड़े से चेंजेस किए गए। अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चेंज है कि पहले जो एएस था ये मैक्सिमम सीए फाइनल में होता था, अब इसको मैक्सिमम आईपीसीसी में ले आए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जैसा जो टॉपिक है, जो पहले सीए फाइनल का टॉपिक था, इसको हम अब ले आ चुके हैं आईपीसीसी में। कंसोलिडेशन जो था पहले पूरा सीए फाइनल में होता था, अब इसका जो बेसिक है ये आईपीसीसी में होगा, और जो एडवांस्ड है ये अब सीए फाइनल में होगा। तो ऐसा थोड़ा चेंजेस किया गया है पेपर में। 7 पेपर के बदले अब 8 पेपर है, एक्स्ट्रा पेपर डाल दिया गया है। तो लगभग 100 मार्क्स आपको नए कोर्स में ज्यादा पढ़ना होगा। अगर आप सीए फाइनल की बात करें, सीए फाइनल ओल्ड और सीए फाइनल रिवाइज्ड, तो ओल्ड में एक पेपर था जिसका नाम था इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंट्रोल ऑडिट, सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट। इस पेपर को पूरी तरह से सीए फाइनल रिवाइज्ड कोर्स में निकाल दिया गया है, और इसको निकालने का ये रीजन है कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको हम थियरी नहीं करेंगे, हम इसका एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स करेंगे। इसीलिए अगर आपने लास्ट स्लाइड देखा होगा तो आपको 2 कोर्स करना है मेंबरशिप के पहले। एक है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सिस्टम वाला कोर्स, और एक एडवांस्ड सिस्टम वाला कोर्स। तो ये जो इसका पेपर है इसको प्रैक्टिकली रेलेवेंट किया गया है, और इसका थियोरेटिकल रेलेवेंस मिटा दिया गया है रिवाइज्ड कोर्स में। अब पेपर 1 अगर बात करें एफआर, यहां पर भी एफआर है, यहां पर भी एफआर है, मगर ये वाला एफआर और ये वाला एफआर में कुछ अंतर है। ये वाला एफआर में है एएस और इंड एएस, मगर नए कोर्स के एफआर में सिर्फ इंड एएस है, क्योंकि एएस हमने आईपीसीसी में शिफ्ट कर दिया है। इसीलिए यहां पर इंड एएस और आईएफआरएस का फोकस ज्यादा है। यहां पर एएस और इंड एएस जगह लिए हुए था, हमने थोड़ा जगह क्लियर किया, एएस को डाल दिया आईपीसीसी में,
और इंड एस और आईएफआरएस को हमने पूरा एफआर पेपर में फैला दिया। यहां पर कोई इलेक्टिव नहीं था, पहले इलेक्टिव पेपर नहीं था ओल्ड कोर्स में। अब जो रिवाइज्ड कोर्स है इसमें हमने बच्चों को इलेक्टिव का चॉइस दिया है। ये आप चूज कर सकते हो, मल्टीपल पेपर दिए गए, इसमें से आप चूज कर सकते हो, जिसमें एक पेपर है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि ये एफआर पेपर से मैच करेगा, थोड़ा बहुत मैच करेगा। और इसमें एक्स्ट्रा करना है आपको यूएस गैप, यूके गैप, ये सारे भी करने हैं। यहां पे आप डायरेक्ट टैक्सेस में कर सकते हो, इंटरनेशनल टैक्सेस में कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में इलेक्टिव कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना इलेक्टिव पेपर चूज करें और उसमें आप 100 मार्क्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ये वाला इलेक्टिव जो है ये हमने फर्स्ट टाइम सीए इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में डाला है। बाकी जितने इंस्टीट्यूट्स है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स दुनिया में, वो सारे इलेक्टिव के हिसाब से ही अपना फाइनल लेवल करते हैं। अब इंडिया भी वहां पर पहुंच चुका है। हमने भी हमारे सीए फाइनल बच्चों को बोला है कि आप इलेक्टिव करें। इंस्टीट्यूट का ये प्लान है या गोल होगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि कुछ सालों के बाद जब वो सर्टिफिकेशन देंगे आपको सीए फाइनल का कि मिस्टर एक्स इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विद एन इलेक्टिव इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, विद एन इलेक्टिव इन ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा वो प्लान कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आप सीए तो हो, मगर आप एक पेपर में अपना स्पेशलाइजेशन दिखाते हो। जैसा कि आप एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास तो कोई नहीं जाता है, हम जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, ये स्पेशलाइज्ड आदमी है। ऐसा ही हमने आप सीए में इलेक्टिव पेपर डाल के हमारा पहला कदम ले लिया है टुवर्ड स्पेशलाइजेशन। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, आप कहोगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, और हमने अपना इलेक्टिव किया था इंटरनेशनल टैक्सेस में, तो हम इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो वो हिसाब से आपको अपना जॉब अपॉर्चुनिटी खुल सकता है। तो इसीलिए ये इलेक्टिव पेपर डाला गया है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ये स्टेप 5 साल पहले लेना था, मगर बेटर लेट देन नेवर, अब किया है तो अब अच्छा है। जितने कोर्स के डिटेल्स है, सब्जेक्ट के डिटेल्स है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, ये आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। उन्होंने सिलेबस दिया है, सब्जेक्ट दिया है। मैं समझता हूं थोड़े सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर चेंजेस बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है। जैसा कि अगर आप कॉस्टिंग का पेपर देखते हो जिसका नाम है एएमए, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओल्ड कोर्स में, और अगर आप एएमए का न्यू कोर्स देखोगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस है जो कि कंटेम्परेरी है। एफआर का पेपर देखोगे तो एफआर ओल्ड और एफआर न्यू में अच्छा सा चेंज है, नो डाउट। इसका यहां था और अब इसका यहां पर नहीं है। तो कोर्स अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया। अगर आप देखोगे, टॉपिक्स देखोगे, बहुत अच्छा। अब देखना यह है कि इंस्टीट्यूट इसको टेस्ट कैसे करेगा। क्या ये केस स्टडी की तरह बना के टेस्ट करेगा जहां पर बच्चे अपना एप्लीकेशन यूज करें, या मेमोरी बेस्ड करेगा जहां पर हम प्रोविजन पूछेंगे और बच्चा रटकर प्रोविजन लिखेगा। ये अब डिसाइड करेगा ग्राउंड लेवल में कि ये कोर्स कितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बाहर इंडस्ट्री में ले आएगा। हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जितना पॉसिबल हो उतना स्किल ऑफ एप्लीकेशन को टेस्ट करे, केस स्टडीज को टेस्ट करे, ना कि मेमोरी को। मगर वो देखना है कि अब ये एग्जामिनेशन कमिटी सिलेबस को एग्जैक्टली कैसे ट्यून करेगा एग्जामिनेशन के लिए। ओवरऑल जो ब्रॉड सिलेबस आपको दिया गया है वो जब हम पढ़ते हैं हमको लगता है कि ये कोर्स अच्छा बना है। अब उसका फाइन प्रिंट पढ़ना होगा जो अब तक आया नहीं है, आएगा स्टडी मटेरियल के साथ आएगा, तब हमें समझ में आएगा। जो हम आपको रिस्क मैनेजमेंट कह रहे हैं, इसके अंदर एग्जैक्टली कौन से रिस्क है जो इन्होंने कवर किया है। जो हम ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इनमें कितना आईएफआरएस को कवर किया गया है, कितना यूएस गैप्स को कवर किया है, कौन से एरियाज है जिसको कवर किया गया है, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज है जिसको कवर किया गया है, ये हमें देखना होगा। ये तो तब पता चलेगा जब हम स्टडी मटेरियल देखेंगे, फाइन प्रिंट देखेंगे कि इन्होंने कैसा ये पर्टिकुलर कोर्स में अपना छलांग लगाया है। मगर प्रिंसिपल जो ये नया कोर्स है जिन्होंने डिजाइन किया है, बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया है और बहुत माइंड डालकर डिजाइन किया गया है। ये बहुत नीडेड था और हम इस मंच से थैंक करेंगे सीए इंस्टीट्यूट के सारे काउंसिल मेंबर्स को, सीए इंस्टीट्यूट के सारे ब्रेन को, जिन्होंने ये नया कोर्स को इंप्लीमेंट किया है। जितने बच्चे नया कोर्स से बाहर आएंगे वो इंडस्ट्री के बहुत नजदीक होंगे, जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नजदीक होंगे।
अच्छा होगा। जो बच्चे ओल्ड कोर्स से करके बाहर आ रहे हैं उनको एडेप्ट करना पड़ रहा है, और ये एडेप्शन और एडेप्टेशन जो है ये नए कोर्स में कम होगा, क्योंकि वो पढ़ने के टाइम ही इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो नया कोर्स को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। अब ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स को पैरेलली इसके लिए चलाया जा रहा है कुछ अटेम्प्ट तक, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में हैं इनको हम डिस्टर्ब ना करें। इनको ऑप्शन दिया गया है न्यू कोर्स में जाने के लिए, मगर इनको हम डिस्टर्ब ना करें। कुछ साल तक पैरेलल अटेम्प्ट करें, ओल्ड कोर्स को वीड ऑफ करें, और फिर सारे बच्चे हमारे न्यू कोर्स के अंदर आएंगे। ये एक अटेम्प्ट किया गया है। ये पहले भी होता है, जब भी कोर्स चेंज होता है तो इंस्टीट्यूट हमेशा पैरेलल अटेम्प्ट्स के हिसाब से करते हैं, और ये एकदम करेक्ट और लॉजिकल टेक्निक है करने की, जो हमारा इंस्टीट्यूट कर रहा है। सो हम उम्मीद करते हैं जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है आपको थोड़ा क्लैरिटी आया है ये कोर्सेज को कैसे करना है, और हमारा ये अंदाजा है कि आगे चल के ये जो नया कोर्स है हमें अच्छी तरह से अच्छे क्वालिटी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देगा। बहुत सा कंप्लेन आता है इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत है मगर एम्प्लॉयबल चार्टर्ड अकाउंटेंट कम है। बुरा लगता है जब आप सुनते हो ये। इतना पढ़ते हैं हम, मगर बाद में हमें ये कहता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मगर हम आपको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये जो नया स्ट्रक्चरिंग किया गया है न्यू कोर्स में, यहां पर क्वालिटी मेंटेन होगा, और सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाहर आएंगे ये एम्प्लॉयबल भी होंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेबिलिटी रखने वाले होंगे। इस उम्मीद से ये नया कोर्स बना दिया गया है। इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, ये अब लागू हो चुका है। पीएसए में जो हमारा प्रसाद सर एकेडमी है, इसमें हम सिर्फ एक पेपर कर रहे हैं जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स का। पीएसए में अब टोटली तीन पेपर रन होंगे। एक होगा एफआर ओल्ड कोर्स, जो बच्चे ओल्ड कोर्स में वो ये करेंगे। दूसरा होगा एफआर न्यू कोर्स सीए फाइनल, और तीसरा होगा ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो है इलेक्टिव ऑफ न्यू कोर्स, इलेक्टिव ऑफ सीए फाइनल न्यू कोर्स। तो हम इस एकेडमी से सीए फाइनल सिर्फ एड्रेस करते हैं, हम सिर्फ सीए फाइनल करते हैं, और सीए फाइनल में हम 3 पेपर रन करेंगे। जूना कोर्स का एफआर, जो बच्चे अब भी ओल्ड कोर्स में एफआर कर रहे हैं उनका टॉपिक्स, न्यू कोर्स सीए फाइनल का एफआर, ये भी हम करेंगे, और ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो बच्चे इस इलेक्टिव को लेते हैं इस पेपर को भी हम पीएसए एकेडमी में करेंगे। स्केड्यूल, टाइम टेबल ये सारे आगे के दिन में आएंगे, मगर ये 3 पेपर हम एड्रेस करेंगे, एफआर ओल्ड कोर्स, एफआर न्यू कोर्स सीए फाइनल, और ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इलेक्टिव ऑफ द सीए फाइनल न्यू कोर्स। ये 3 पेपर में हमारा प्रिपरेशन होगा। उम्मीद करता हूं कुछ क्लैरिटी आपको मिले इस वीडियो से। डिटेल सिलेबस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में देखिएगा। इंस्टीट्यूट का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसे भी रीड कीजिएगा टू द एक्सटेंट आपको एप्लीकेबल हो। इस हिसाब से आपके माइंड में भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये सारा जो चेंज है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो है 30 जून 2017। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं ये क्लैरिटी आपको है, और उम्मीद करता हूं सारे जो ये वीडियो देखते हैं नया कोर्स को सपोर्ट करें, सीए फाइनल न्यू कोर्स को सपोर्ट करें। ये इंडस्ट्री का नीड है और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस नीड को एड्रेस करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस।